चौगान की मड़िया में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 3678 कलशों और जवारे की स्थापना। आदिवासियों के तीर्थ स्थल में नवरात्रि पर दिखा अद्भुत धार्मिक उत्साह। जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित चौगान की मड़िया नवरात्र पर्व पर एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का केंद्र बन गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित इस शक्तिपीठ को आदिवासी समाज के लोग राह दिखाने वाली स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। यहाँ देवी काली के दरबार में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन हेतु पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रत्येक श्रद्धालु अपनी पारंपरिक वेशभूषा सफेद वस्त्रों में नजर आते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगभग 4000 कलशों और जवारे की स्थापना की गई है, जिससे संपूर्ण मड़िया क्षेत्र हरियाली से आच्छादित हो गया है। बांस की टोकनियों में बोए गए जवारे वातावरण में एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वे इस दरबार में एक बांस की टोकनी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेलबाती लेकर पहुंचते हैं। विशेष प्रकार की मिट्टी पुजारी द्वारा बताए स्थान से लाकर उसमें जवारे बोए जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है। चौगान मड़िया में नवरात्रि के 9 दिनों तक विविध धार्मिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। श्रद्धालु यहां रुककर व्रत रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं और रोजाना पूजन अर्चन में भाग लेते हैं। इस दौरान पंडा समाज के पुजारी पूजन कर श्रद्धालुओं को धूनी का प्रसाद देते हैं, जिसे लेकर भक्तगण अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। चौगान का ये देवी मंदिर न केवल मंडला जिले बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का केंद्र है। यहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्वों पर भी विशेष आयोजन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी से जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्तगण कलश स्थापना, दीपदान और विशेष पूजन करते हैं। नवरात्रि के समापन पर होने वाला विसर्जन समारोह इस धार्मिक आयोजन का सबसे दर्शनीय और भावनात्मक पक्ष होता है। जब चौगान की मड़िया से हजारों की संख्या में जवारे और कलश विसर्जन के लिए मां नर्मदा की ओर प्रस्थान करते हैं तो पूरा क्षेत्र भक्ति, उल्लास और उत्साह से भर जाता है। श्रद्धालु एक जैसे पारंपरिक वस्त्रों में सजे होते हैं, उनके हाथों में कलश होता है और वे नंगे पांव तपती धूप में भी हर्षोल्लास से झूमते, गाते, नृत्य करते हुए विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं। ये दृश्य किसी हरियाली की चादर की तरह नजर आता है, जिसमें मानो प्रकृति और श्रद्धा एकाकार हो रही हो। हजारों की संख्या में लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। विसर्जन की यह यात्रा न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे जिले की सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक एकता का भी परिचायक बन जाती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने यहाँ पहुंचते हैं और यदि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो श्रद्धापूर्वक कलश की स्थापना करते हैं। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके रुकने, पानी पीने की व्यवस्था और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस पर लोगों का आक्रोश दिखाई देता है। चौगान एक शक्तिपीठ मड़िया देवी स्थान है। यहाँ ऐसा माता के एक पर्व अभी जो नवरात्र चल रहा है, इसमें सब भक्तों के द्वारा एकजुट होकर के यह पर्व को मनाते हैं। और ये मनाने का अर्थ यही है कि हम एक सनातन से हमारे धर्मगुरुओं के साथ एक ऐसा भक्त लोगों का है जो 2-3 पीढ़ियों से उन्होंने एक माता की असीम कृपा से उनको कोई परेशानी थी तो वो आके यहाँ माता जी से अर्जी किए और वो अच्छा हुए। इन्हीं के कारण से लोग 2-3 पीढ़ियों से आ रहे हैं और अनेक जो भक्त हैं वो अपने जो भी एक परेशानी होती है उन परेशानियों को लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं, अर्जी करते हैं और उनको मनोकामनाएं सफलता होती है। तो ये नवरात्रि में टुकनी बोना है, ध्वजा चढ़ाना है, ज्वारे बोना है, एक ऐसा माता जी और हमारे धर्मगुरु का कृपा से यह सब भक्त लोग करते हैं। सफ़ेद कपड़ों का रहस्य, सफ़ेद कपड़ों का यही रहस्य है कि हमारे धर्मगुरु कहते थे कि हम मन साफ रहे, हमारा चरित्र साफ रहे तो हम आगे और किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अनेक रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो उनमें छींटक लग जाता है तो वो दिखता नहीं, और सफ़ेद कपड़े में वो छींटक लगने से दिखता है। हम उसको धुलते हैं, हम देखते हैं तो हमारा चरित्र और मन साफ रहे। यही मतलब हमारे गुरुदेव की उन्होंने बताया और इसका हम पालन करते हैं। सफ़ेद कपड़ों का भी
वो सॉरी सीढ़ी का कुछ महत्व बताइए। सीढ़ी ये सरग रसैनी है, ये राहदायनी माता हैं। यहाँ पे जो अर्जी करते हैं और जो भी किसी भी प्रकार की एक समस्या को लेकर, तो वो राह देने वाली माता हैं। और आरती के समय वहाँ दीपक जलाते हैं और इसके बाद आरती होती है। कितने चमारे रखे जा रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोग शामिल हैं? इस वर्ष नवरात्रि में 3678 पूरे घी कलश, मीठा तेल कलश, शीतला, खप्पर और ज्योति, ये कुल मिला के 3678 हैं। और से कहानी धनुरा लावेसरा से आए हैं जी। यहाँ हम अपनी खुशी से चौगान में जवारे बोए हैं। बस कुछ इच्छा नहीं थी, ऐसे ही देखने के उससे मकसद से खुशी से जवारे बोए हैं हमने। यहाँ बहुत लोगों का मेला जैसा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने आए हैं हम लोग। तो इतना श्रद्धा से आदमी बो रहे हैं, इतनी श्रद्धा से वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखने में। यहाँ पे क्या मांग है, क्या मांग? जी कुछ मांगे नहीं थे, अपनी खुशी से हमने बोना चाहे थे तो बोए हैं जवारे। अपने परिवार सहित आए हैं हम अपने, और यहाँ जवारे बोए हैं हम। कल भी शामिल रहेंगे आप? जी हम कल भी शामिल रहेंगे आप। क्या तो जो चौगान मढ़िया जी है वो पहले खीसी में थी, यहाँ से करीबन 65 किलोमीटर दूर मोहगांव ब्लॉक पे ही है वो। लेकिन जहाँ फिर वहाँ उन लोग जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने यहाँ पर चौगान में पर यहाँ स्थापना की, चौगान मढ़िया जी की स्थापना की। यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई 18 ज़िले के लोग यहाँ पर आते हैं। एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जवारे बोए जाते हैं। जवारे में कम से कम 3.5 से पौने 4 हज़ार जवारे यहाँ रखे गए हैं। ये आस्था का केंद्र है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करके जाते हैं। और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो आकर कलश बोते हैं, जवारे रखते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन एक थोड़ा सा एक विडंबना है यहाँ पर कि हमारा जो मंडला जिला प्रशासन है वो कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे चौगान वासियों को कि वहाँ पर प्रत्येक घर खुले हुए हैं, सब लोग वहाँ पर रुकते हैं, आना जाना सब सारे दरवाजे खुले हुए हैं। माई का दरबार भी ऐसा है, माँ जहाँ चौगान मढ़िया है वहाँ दूर दूर दराज से लोग आते हैं। लोग पानी को तरस रहे हैं। सुबह में भी चलो पंचायत ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है यहाँ, लेकिन जो सरकारी अमला है मंडला ज़िले का, मंडला शहर का, वो कभी, मेरे को ये लगता है कि ऐसे आदिवासियों का ये तीर्थ स्थान है, लेकिन उस तीर्थ स्थान को वो नहीं देखेंगे। माँ नर्मदा का तट भी रामनगर में है, ठीक है, बढ़िया है। लोग नर्मदा जी की पूजा कर रहे हैं, नर्मदा में स्नान कर रहे हैं। चौगान मढ़िया से 3.5 किलोमीटर यहाँ नर्मदा जी नहाने आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। क्यों नहीं शासन प्रशासन इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? एक तरफ वो कह रहा है कि हम आदिवासियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आदिवासियों के तीर्थों में क्यों भेदभाव ये कर रहे हैं? अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।